Hello everyone, good morning to all of you. This is me, your mentor. I hope you all people are good and your preparation is doing very well. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. द टॉपिक ऑफ द डे इज रेशियो एंड प्रपोर्शन. जैसा कि हमने पिछली जो हमारी वीडियोस थी उसमें डिस्कस करा था कि हम एक एक सिस्टमेटिक चीज़ों को लेके चलेंगे, देन उसके बाद आगे वाली चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे. क्लियर? तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन. अब समझते हैं कि रेशियो क्या होता है. देखो, the comparative relation between two amounts quantities of same type is called ratio. एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स से कि आपके पास दो चेयर, ओके, लेट्स से यू हैव टू चेयर्स एंड फोर टेबल्स. सो अगर आपको बोला जाए कि आप चेयर और टेबल में रेशियो बताइए, तो चेयर हमारे पास कितनी है, दो, और टेबल कितनी है, चार. तो अगर हम इनका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, 1:2. इसी चीज को बोला जाता है रेशियो, द कंपैरेटिव रिलेशन. क्लियर? एंड प्रपोर्शन क्या रहेगा बच्चों? प्रपोर्शन रहेगा जो रेशियोज का कंपैरिजन है. लेट्स से कि आपके पास दो रेशियो है, ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी. ओके, यू हैव टू रेशियोज. अब इन दोनों रेशियो का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं लाइक दिस, सी रेशियो डी, इसे प्रपोर्शन बोला जाएगा. और प्रपोर्शन का सिंबल क्या रहेगा बच्चों? डबल रेशियो. इस तरीके से. आई होप यू गॉट दिस. चलिए शुरू करते हैं आगे. कुछ रूल्स हैं रेशियो के, वो आपको पता होना चाहिए. बेसिक रूल्स क्या है ये समझो. It does not change the ratio when we multiply or divide antecedent and consequent of the ratio by a same non-zero number. Let's say कि आपके पास दो रेशियो हैं और मैंने मान लिया 2:3. तो अगर हम रेशियो में किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो वो रेशियो चेंज नहीं होगा. एग्जाम्पल लेते हैं. उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा रूल नंबर 2. सेम क्वांटिटी ऑफ नंबर टू बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इन अ रेशियो. यानी कि अगर आपके पास दो रेशियो हैं, 2:3, तो इनमें आप अगर किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और डिवाइड करना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी जो है सेम होनी चाहिए और वो दोनों में इक्वली मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा. अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऐसा नहीं कि ए में 2 का मल्टीप्लाई होगा और बी में किसी और वैल्यू का. नहीं, मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में सेम करने पड़ेंगे. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा, 6. वापस से आप इसका रेशियो लेंगे तो कितना बचेगा, 2:3. इज इट क्लियर? तो रेशियो में हम किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो वो हमें वही जो इनिशियल रेशियो होगा वही ला के देगा. द लिंकिंग नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेशियो शुड बी इक्वल और इन अ सेम मैनर. सेम गोज विद दिस व्हाट वी हैव टॉट. एंड द इन रेशियो देयर आर ऑलवेज अ मल्टीप्लाई फैक्टर. अच्छा, इसको समझते हैं कि ये क्या है. आपने बचपन में पढ़ा होगा कि लेट द नंबर बी एक्स. जैसे अपन पढ़ते थे, क्वेश्चन रहता था कि आपके पास दो रेशियो हैं, ए रेशियो बी. क्लियर? वो है 2:3. तो अपन क्या करते थे, मानते थे कि लेट द नंबर बी एक्स. तो हमने मान लिया वो नंबर x है, तो हम क्या करते थे, a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 3x. इस तरीके से मान लेते थे, फिर सॉल्व करते थे. अच्छा, a की वैल्यू 2x आ गई, क्लियर. b की वैल्यू 3x आ गई, इनका रेशियो लो, x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 2:3. तो यह यही बताता है बच्चों कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है हमारे पास, क्लियर, उसकी वैल्यू वैसे तो कुछ नहीं रहती, लेकिन वो एक अज्ञान आइडेंटिटी की तरह काम करता है. यानी कि कहें तो एक हिडन आइडेंटिटी की तरह. क्लियर? माइंड माय वर्ड्स. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टाइप, लेवल बिगनर. क्लियर? आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ए रेशियो बी अगर 7:9 है और बी रेशियो सी 18:19 है तो आपको ए रेशियो सी बताना है. क्लियर? अब समझो, ध्यान से देखते चलो. ए रेशियो बी कितना है, 7:9, और बी रेशियो सी कितना है, 18:19. क्लियर? अब मुझे बताना है ए रेशियो सी क्या होगा. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पर कॉमन क्या है. वो टर्म कौन सा है जो इन दोनों में कॉमन है, बी कॉमन है. अब बी में यहाँ पर वैल्यू कितनी है बच्चा, 9, और यहाँ वैल्यू कितनी है, 80. तो अगर हम बी की वैल्यू यहाँ सेम कर देंगे तो क्या होगा,
हमारा जो कॉमन टर्म है वो इक्वल हो जाएगा और ए बी सी के रेशियो आ जाएंगे। अब ऐसे समझो, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 19 है, हमें यहाँ पर 18 कराना, यहाँ पर हमको 18 बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 14 रेशियो 18, और ये क्या हो गया 18 रेशियो 19, सेम हो गए। तो ए बी सी का रेशियो कितने आ गए 14, 18 और 19। अब अगर कोई पूछे ए और सी का रेशियो तो डायरेक्ट बता सकते हैं 14 रेशियो 19। इज इट क्लियर? यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, आया समझ? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। If the ratio of P ratio Q is 2 ratio 3 and Q ratio R is 3 ratio 4, then the ratio of P plus Q ratio Q plus R। कैसे समझो, सेम वही तरीका अपनाएंगे। P रेशियो Q कितना 2 रेशियो 3, Q और R कितना 3 रेशियो 4। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन टर्म क्या है Q, सेम है दोनों वैल्यू, क्लियर। तो P Q और R का रेशियो कितना हो गया। अब वो पूछ रहा है P प्लस Q रेशियो Q प्लस R। अब मैं तुम्हें इसका एक तरीका बताता हूँ, जिसे बोलते हैं हम लार्ज मेथड मान लो या कुछ भी मान लो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी क्यू आर का रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 है। अब मैं मान सकता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि लेट द नंबर बी एक्स, तो पी कितना हो जाएगा 2x, क्यू कितना हो जाएगा 3x और आर कितना हो जाएगा 4x। हमें बताना है पी प्लस क्यू का रेशियो किससे, क्यू प्लस आर से। पी प्लस क्यू कितना है 2x और 3x कितना 5x, क्यू प्लस आर कितना है 3x और 4x 7x। क्लियर, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, क्या रेशियो आया 5 रेशियो 7। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए, आपको समझाने के लिए, क्यों, ताकि आपको यह चीज समझ में आए कि जो रूल हमने यहाँ पर पढ़ा था, इन रेशियो देयर आर ऑलवेज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो रूल फॉलो हो पाए। अब इधर समझो, ये सब आपको करना नहीं है, आपको बस क्या करना है वो ध्यान दो। हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है, क्लियर, डायरेक्ट पी प्लस क्यू कर दो 3 to 5, क्यू प्लस आर 3 और 4 7, सिंपल, ये आपका आंसर हो गया 5 रेशियो 7। इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बताइए, if 3x equal to 5 by equal to 4z, find the value of x y। अच्छा, आप लोग एक काम कर सकते हो, आप वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाना। चलो करते हैं। यहाँ पर देखे रखा है एक्स वाई जेड के हमें रेशियो बताने हैं, 3x इक्वल टू 5 बाई इक्वल टू 4z। एक काम करो, इसके इक्वल को के मान लो, क्लियर। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो फिर इसको किस तरीके से करेंगे, 3x इक्वल टू के, 5 बाई इक्वल टू के एंड 4z इक्वल टू के। x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, के बाई 3, y की वैल्यू के बाई 5 और z की वैल्यू के बाई 4। एक्स वाई जेड के रेशियो निकालने हमें, के बाई 3 रेशियो के बाई 5 रेशियो के बाई 4, एलसीएम लो। अच्छा देखो, यहाँ पर ये इक्वल है, कट गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/4। एलसीएम लो, एलसीएम में कितना आएगा बच्चों बताओ, 60। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 50। तो नीचे वाला जो एलसीएम रहता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो एक्स वाई जेड के रेशियो क्या है बच्चों हमारे पास 20 रेशियो 12 रेशियो 50। ये आ गया हमारा आंसर। ये तो हो गई कौन सी, आम जिंदगी। अब मेंटोस वाली जीते हैं, इधर आओ, एक तरीका बताता हूँ शॉर्ट। देखो 3x इक्वल टू 5 बाई इक्वल टू 4z लिखा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर x का रेशियो निकालना है तो x वाले फैक्टर को साइड कर दो, बाकी के y और z के फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। y का निकालना है, y वाले फैक्टर को साइड कर दो, x और z का कर दो, और z का निकालना है तो z वाले को साइड कर दो, x और y का कर दो। अब करो कितना आ गया, आ गया आंसर। तो ये तरीका अपनाना है अपन को, क्योंकि मेन दिक्कत वो नहीं है कि हमें सवाल आता है, दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि हमें वो सवाल कितनी टाइम में आता है, कितनी जल्दी हम उसको कर पाते हैं।
तो हमारे पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि भाई हम सारे सवालों को थ्रू कर लें, सबके सब जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो जाए, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। टू बी वेरी फ्रैंक, अपन को निकलना बाकी लोगों से आगे, तो अपन को इस तरीके से करना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ABC के रेशियो हैं, C की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए फटाफट टाइम लगाइए और सॉल्व करते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि भाई मेरे इसकी वैल्यू 2x, इसकी वैल्यू 3x, इसकी वैल्यू 4x रख रखा के करो। चलो एक बार मैं लॉन्ग तरीके से बता देता हूँ, फिर अपन शॉर्ट वाला करेंगे। तो मान लिया भाई हमने कि A की वैल्यू 2x है, B की वैल्यू 3x और C की वैल्यू 4x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 4 इंटू 4x, कितना हो गया जी, 4x माइनस 9x प्लस 16x बराबर 33। तो ये कितना आया, 11x 33, x की वैल्यू कितनी आएगी 3, C की वैल्यू कितनी थी 4x, कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 बराबर 12। ऐसे कर लो अगर नहीं समझ में आती चीज़ें तो, क्लियर। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा एडवांस बनते हैं। हमें पता है कि x तो अल्टीमेटली एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ही काम कर रहा है, जो कि एंड में जाके कैंसिल आउट होना ही होना, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचने वाला। तो डायरेक्ट वैल्यू क्यों ना रख दी जाए, डायरेक्ट वैल्यू रखो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, तो ये कितना बचेगा 11। 11 की वैल्यू कितनी 33। यहाँ पर एक यूनिट समझ लिया करो, जैसे अपन x लेके चल रहे थे ना, वो यूनिट है वो। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 3, हमें किसकी निकालनी थी C की, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 बराबर 12। इसलिए बोलते हैं बेसिक्स देख लो, फिर उसके बाद इस तरीके से उड़ाने सवाल, मिनिमम से मिनिमम 10 सेकंड का है। चलो अगला सवाल। इस सवाल के लिए आप लोग चाहें तो मुझसे बस 5 सेकंड ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, उसके अलावा इसका कुछ भी सॉल्व नहीं करना। इसका आंसर है 1/2। कैसे है वो देख लो, वो समझ से। इधर ध्यान दो, A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F और रेशियो है 1/2। क्लियर। तो पर्टिकुलर को इक्वल रखते हैं, तो A की वैल्यू क्या आएगी, C की वैल्यू क्या आएगी और E की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, इस इक्वेशन में रख दो, 3 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन में क्या, क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो तो ऊपर आ जाएगा, नीचे है, इससे यह कैंसिल आउट, क्या रेशियो आया 1/2। आया समझ। तो इस तरह के सवाल जहाँ भी आपको दिख जाएं, क्लियर, जहाँ पर इनके नंबर्स जो हैं सेम रखे हों और प्रोपोर्शन इस तरीके से हो, तो जो वैल्यू प्रोपोर्शन में दे के रखी है वही उसका आंसर होती है। क्या यह बात आप सबको समझ में आ रही है, आई होप आ गई होगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अब इसका आंसर क्या होगा, चलो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, यहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है। बच्चों ने बोले कितना 3/4, बहुत बढ़िया, यही हो सकता है। नहीं, बिल्कुल गलत हो तुम लोग, ठीक है। इसका आंसर 3/4 नहीं होगा। एक सेकंड, लगता है क्वेश्चन में कुछ गलती। हाँ, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन किस तरीके से है, 5p² माइनस 4r² प्लस 5p² प्लस 4r माइनस x प्लस xt² अपॉन 5q² माइनस 4x² प्लस xu²। क्वेश्चन ये है, क्लियर। तो यहाँ तो भाई इसका आंसर ही बनाएगा, इसका क्या रेशियो बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पर स्क्वायर देख रखा है तो वैल्यू कितनी है 3/4 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9/16। आंसर इसका आएगा 9/16। किस तरीके से आएगा, वैल्यू पुट करो, आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो अगली वीडियो में बता दूंगा, बट आई होप कर लोगे आप सेम उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे था। क्लियर। कैसे करोगे बता ही देता हूँ। चलो
3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 9/16 हो जाएगा, 9/16 अपन कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। सिंपल है, इतना कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना। चलो अब आते हैं इस चीज पे कि प्रोपोर्शन क्या होते हैं। वॉइस आई होप सब लोगों को क्लियर आ रही होगी। अब समझते हैं बच्चों कि प्रोपोर्शन क्या रहता है। मीन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड बी। अगर हमें ए और बी के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो मीन प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए बी। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो वो होगा बी स्क्वायर अपॉन ए, और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो वो हो जाएगा बी इंटू सी अपॉन ए। कैसे होता है ये समझो, कैसे होता है वो समझने की जरूरत नहीं है, इस पर सवाल किस तरीके से आते हैं वो ज्यादा जरूरी है। जैसे कि थर्ड प्रोपोर्शन है तो ए और बी हमारे पास दो वैल्यू है, उनके बीच का हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन मान लिया एक्स है, क्लियर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इंटू बी अपॉन ए। प्रोपोर्शन क्या था वो मैंने तुमको समझा ही दिया था, दो रेशियोज के बीच का कंपेरिजन, क्लियर। अब इसके सवाल देखते हैं अपन। जैसे कि पहला सवाल है, आपको बताना मीन प्रोपोर्शन क्या होगा 16 और 4 का। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 विच इज इक्वल टू 8। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो आप कि 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, और 2 का कितना होता है, 4 का कितना होता है 2, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 8। इस तरीके से भी कर सकते हो। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, वैसे तो क्या है बी स्क्वायर अपॉन ए, पर अगर कभी याद ना हो पाए तो हमें इस तरीके से देखना है। देखो 8 अपॉन 4 रेशियो 4 अपॉन एक्स, तो एक्स जो है थर्ड प्रोपोर्शन ये निकालना है हमें। तो एक्स क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 8, तो एक्स क्या हो गया 2, क्लियर। पता है ना 16/8। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 12 अपॉन 21 रेशियो 21 अपॉन सॉरी रेशियो 28 अपॉन एक्स, क्लियर। तो क्या हो जाएगा 3 से कर दो, फिर ये कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 इंटू 7 कितना 14, क्लियर बच्चों। इतनी सी बात समझ में आई क्या जस्ट किडिंग। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा। अब आता है सवाल ये, if a plus b ratio b plus c ratio c plus a equal to 19 ratio 13 ratio 16 and a plus b plus c which is equal to 372, find a upon b c ratio b upon a c ratio c upon a b। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको x मानेंगे, नहीं भी मानोगे तब भी चलेगा, लेकिन समझने के लिए इसको मान लेते हैं, क्लियर। तो a प्लस बी कितना हो गया 19x, बेसिकली इस तरीके से देख रखा है। b प्लस सी कितना हो गया 13x, और c प्लस ए कितना हो गया 16x। x आपका पीछे नहीं छोड़ेगी, यह बात सत्य है, पर ठीक है जो भी है। तो चलिए बच्चों अब इन सबका सम करो, कितना होगा, देखो a और a 2a, b और b 2b, और c और c कितना 2c, और ये कितना हो गया बच्चों 18 48x। इज इट क्लियर। कैसे करा, देखो 6 और 3 9 9 9 18 18 की 8 कैरी 1 1 2 3 और ये 4, तो ये कितना हो गया बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से अपन, तो a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 48 x, इससे यह कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 24x, बट हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 372, तो 372 विच इज इक्वल टू 24x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों 24 वन जा 24, और ये कितना आएगा 16। अगर इस तरीके से कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आती है तो आप शॉर्ट करके कर लो, 4 से कर लो, सॉरी 4 6 से 24, ठीक है 3 से करते हैं इसको, ठीक है 3 9 3 एकम 3 31/2 आएगा, यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक थी। 24 से किया अपन ने 4 6 या एंड
4 नाम 36, 4 3 12, फिर उसके बाद ठीक है 31/2 कितना आया 31/2, 16 नहीं आएगा सर 15 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा 15.5 आंसर आएगा, लेकिन इसको रखेंगे हम 31/2, तो x की वैल्यू कितनी आई 31/2। क्लियर। अब ये ध्यान देना है आपको कि करना कैसे है। देखो अब हमें इन पर्टिकुलर्स की वैल्यू निकालनी थी, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो है। अब हम या तो a प्लस बी इस तरीके से इनकी वैल्यू रख के इनकी वैल्यू निकालें, या फिर बच्चों देखो एक और बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ। a प्लस बी प्लस सी कितना था 24x। क्लियर। अब हमारे पास a प्लस बी कितना था 19x। ये हटके तरीका है। देखो एक तरीका तो ये है कि आप x की वैल्यू निकाल लिया आपने, अब उसके बाद आप क्या कहते हैं ये वैल्यू इसमें रखो, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल के आप a प्लस बी की वैल्यू रखो, b प्लस सी की रखो, c प्लस ए की निकालो, फिर उसके बाद हर एक इंडिविजुअल सॉल्व करो। ठीक है। दूसरा बढ़िया तरीका सुनो, यहाँ तक आ गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 24x, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 19x, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी c की 5x। क्लियर। अब उसके बाद ऐसे ही मैं बोलूं कि b की कितनी हो जाएगी, जैसे कि b प्लस सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है 16x, तो b की कितनी हो जाएगी 8x, और c की कितनी हो जाएगी बच्चों ये वाली रख दो 11x। क्या ये क्लियर है, क्या यहाँ तक वैल्यू समझ में आई 11x, और इस तरीके से जैसे 24 इसमें से करोगे तो 11। अब इतना समझो हमें क्या निकालना था a अपॉन बी प्लस सी, यहाँ कर देता हूँ b अपॉन ए सी और c अपॉन ए बी। a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू कहाँ है, सॉरी ये a की वैल्यू है, b प्लस सी की वैल्यू है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी 11x, और b और c की वैल्यू कितनी है बच्चों चेक करो, b की कितनी है 8x इंटू 5x रेशियो, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी 8x अपॉन a की वैल्यू कितनी 11x, सॉरी 11x इंटू c की वैल्यू 5x, और रेशियो c की वैल्यू कितनी 5x अपॉन a और b की वैल्यू कितनी 11x रेशियो 8x। क्लियर। x वहाँ कट गया, तो देखो ये x सारे कैंसिल आउट, नीचे वाले ये x कैंसिल आउट सारे के सारे, तो क्या बचा अल्टीमेटली हमारे पास 11 अपॉन 8 इंटू 5 रेशियो 8 अपॉन 11 इंटू 5 रेशियो 5 अपॉन 11 इंटू 8। वापस से वही फॉर्मेट आ गया, इन सब का एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम कितना आएगा 11 इंटू 8 इंटू 5। क्लियर। 11 8 इंटू 5 एलसीएम आ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 8 और 5 11 121, ये कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा 25। तो क्या आंसर आ गया 121 रेशियो 64 रेशियो 25। ये सवाल का आंसर है। मानता हूँ सवाल थोड़ा बड़ा था, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला टाइप है, अब इस टाइप को समझिए। The sum of three numbers is 540. The ratio of second to third is 9 ratio 13, and that of first to third is 2 ratio 7. The third number is, ऐसे समझो मेरे प्यारे प्यारे बालकों कि तीन नंबर हैं ए, अरे क्या दिक्कत आ रही है इसमें, समझो तीन नंबर हैं ए बी और सी। दूसरे और तीसरे नंबर का जो रेशियो है वो है 9 रेशियो 13, और पहले और तीसरे नंबर का जो रेशियो है वो है 2 रेशियो 7। आपको बताना है कि तीसरा नंबर क्या होगा, और इन तीनों का सम है वो कितना 540। अब इतनी बात सुनो, ऐसा नहीं है गणित में कि चीजें सडन चेंज हो जाएंगी, कि जो रूल शुरुआत में थे वो आगे जाके चेंज हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या बताया था इनिशियल पॉइंट में, क्या बताया गया था कि जो कॉमन चीजें हैं बस वो ध्यान रखनी है आपको। तो कॉमन चीजें क्या है बच्चों, यहाँ पर कॉमन क्या है सी, लेकिन सी की वैल्यू ऊपर 13 है नीचे 7 है, तो हमें सी की वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ कैसे कर दो 13 से। ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा ऊपर,
ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, अरे सॉरी सॉरी, क्लियर। अब ये हो गया इक्वल, एक सेकेंड, हाँ ये कितना हो गया 91। तब एबीसी का रेशियो कितने आ गए बच्चों, ये कितना हुआ 26, रेशियो 63, रेशियो 91। क्लियर हुई चीजें, रेशियो मर्ज हो गए। अब इन सबका सम करो, कितना सम आ रहा है 0, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 17 एक 18, 180। 180 यूनिट की वैल्यू कितनी है 540, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, 91 इंटू 3 तो कितना 273। देखो दोबारा समझाता हूँ, अच्छे समझो। यहाँ तक समझ में आ गया, हमने इन सबको मर्ज करा, मर्ज करने के बाद एबीसी के रेशियो आए 26, 63 और 91। तो ए की वैल्यू कितनी हुई 26x, बी की वैल्यू कितनी हुई 63x और सी की वैल्यू कितनी हुई 91x। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180x, और 180x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देके रखा था, सम ऑफ 3 इज 540। तो x की वैल्यू कितनी आई 3, और इस 3 की हमें क्या निकालना था c की वैल्यू, तो 91 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 273। या तो ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट ही इसको ये मान के करो कि इन तीनों का सम 180 है, 540 के कितने रेस्पेक्टिव है 3 टाइम्स है, डायरेक्ट ही c की वैल्यू है। क्या यह बात आपको समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। देखो दो नंबर है और नंबर का रेशियो 3:5 है। अगर 13 सेपरेट करते हैं ईच में से, द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 10:21। इफ 15 is added to each of the original number then the ratio becomes, क्या होगा। ठीक है, सवाल बढ़िया है, ऐसे समझो। अच्छा दो तरीके से बताता हूँ, मजे आ जाएंगे, सुनो। वॉइस तो प्रॉपर आ रही है ना, ठीक है। ऐसे समझो कि ए और बी दो रेशियो है, ठीक है, 3:5। अब उनमें से पहले तुम इस तरीके समझ लो, तो ए कितना हो गया 3x और बी कितना हो गया 5x। अब क्या हुआ कि दोनों में से 13 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो अब नए रेशियो ये है। तो मैंने कह दिया कि 3x में से भी मैंने 13 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 5x से भी मैंने 13 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब नए रेशियो है 10:21। ये तो बन गई इनकी इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 21 से करोगे तो 63x माइनस 13 एकम 13, क्लियर। ये कितना हो जाएगा 50x माइनस 130, इसको इधर कर दो और ये उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 273 माइनस 130, तो करोगे तो कितना 3 7 143। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 11। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, आपने जो a और b की वैल्यू बताई थी, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ रख दोगे तो 33 और ये कितनी हो जाएगी 55। अब a की वैल्यू 33 है और b की वैल्यू 55। अब इनमें 15 और ऐड करना है। वो पूछ रहा है कि 15 ऐड करने के बाद अब रेशियो क्या होगा, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 और ये 70। रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा 24:31। ये है तुम्हारा आंसर। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आंसर सारे के सारे आ जाएंगे, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन लेकिन बैठे हैं ना हम, अभी अभी हम जितना है, मजनू है नहीं है हम। इधर देखो, ए और बी का रेशियो है हमारा 3:5, और उसके बाद जब इन दोनों में से 13 घटा देते हैं तो रेशियो बनता है ये। अब मेरे प्यारे बालकों, मुझे बस इतनी सी बात बताना कि इसमें से भी मैंने 13 घटाया और इसमें से भी मैंने 13 घटाया, ठीक है। तो जब यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो यहाँ डिफरेंस, देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, क्लियर। और यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ डिफरेंस अलग अलग क्यों आ रहा है,
अगर मैंने दोनों साइड से 13 सेपरेट करा तो यहाँ भी डिफरेंस सेम रहना चाहिए था। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डिफरेंस को इक्वल करेंगे, ध्यान से समझना बस, ठीक है। देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ कितना है बच्चों, 11। क्लियर? हम इस डिफरेंस को इक्वल करेंगे, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से कर दो। यानी 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पर 11 से करना है और यहाँ पर 2 से। तो अब ये क्या बन जाएंगे, इधर देखो, और ये कितना हो जाएगा, अब देखो अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 13। डिफरेंस हुआ इक्वल, और इस 13 की वैल्यू कितनी है, 13। तो ओरिजिनल नंबर कितने आ गए, 33 और 55। अब बस उसमें ऐड कर दो 15-15, रेशियो आ जाएगा 24:35। क्लियर? नहीं समझ में आए, वीडियो को एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे प्यारे बालकों, अब इस सवाल को समझते हैं। 3 numbers are in the ratio, the difference between the greatest and the smallest is 27, the smallest number is। तो टाइमर लगाते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि इस प्रकार के सवाल कैसे सॉल्व करे जाते हैं। इन सब का एलसीएम लिया जाता है और एलसीएम के बाद इनको सॉल्व करा जाता है। तो एबीसी के रेशियो आ गया 689। Difference between the greatest and the smallest, the greatest number is 9 and the smallest number is 6. The difference between them is 3 unit, but the difference given in the question is 27, which is a 9 times of multiple, which implies that the smallest number is also a multiple of 9 times, which is equal to 54. आप क्या समझे हमारी अंग्रेजी के कम से, अंग्रेजी बोल लेते हैं हम भी। चलिए, the two numbers are in the ratio 7:5, on diminishing each of them by 40, the ratio becomes 27:17। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ऐसे समझो 7:5 थे, उसके बाद उसमें से 40 घटा दिया, तो अब रेशियो हो गया जी। क्या समझाया था इससे पहले वाले सवाल में कि भैया जब दोनों चीजें घटाई जा रही हैं तो दोनों में अंतर सेम होना चाहिए। यहाँ कुछ डिफरेंस आ रहा है, यहाँ कुछ आ रहा है, क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ कितने का है, 10 का। इसको बस 10 के डिफरेंस बना दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो 35:25, बोलो यहाँ 27:17। कितने का डिफरेंस है, 8 का। 8 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 40। कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होगा, कितना होगा, डिफरेंस 10 है, इंटू 5 विच इज इक्वल टू 50। आंसर आ गया। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप तैयारी ना छोड़ें, दोबारा समझ लें। ऐसे समझो, देखो फिर वही तरीका आजमाते हैं कि भाई 2 नंबर थे, पहले नंबर 7x था, इक्वेशन बना देता हूँ मैं, सॉल्व आप कर लेना, ठीक है। अब इसमें से 40 और 40 घटाया, तो अब जो नई जो इक्वेशन बनी वो नए रेशियो है, ये इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। अन्यथा क्या करना है आपको, ठीक है, अन्यथा आपको क्या करना है बच्चों कि इनके डिफरेंस जो है, इनके डिफरेंस को इक्वल करना है बस। जैसे यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस 10 का है। क्लियर? इनको इक्वल करेंगे हम, यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई, तो डिफरेंस सेम हो गया, तो इनका जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस है, वो सेम हो जाएगा। चलिए, the total number of students in a school was 660. The ratio between the boys and the girls was 30:9. After some days, 30 girls joined the school and some boys left the school, and new ratio between boys and girls becomes 6:5. The number of boys who left the school is। आइए बाल को समझते हैं क्लास। देखो टोटल 660 है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 13:9। सवाल पढ़ना आना चाहिए। क्लियर? इसका मतलब क्या है, इनका सम करो, सम कितना आएगा बच्चा इनका 22, और 22 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 660, कितने टाइम्स है 30 टाइम्स। तो वॉइस कितने हो गए बच्चों 390, गर्ल्स कितनी हो गई 270। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्या होता है 30 लड़कियां ज्वाइन कर गई, चलो भाई ज्वाइन करा देते हैं, सॉरी लड़कियां, ठीक, और कुछ लड़के छोड़ के चले गए, हमको नहीं पता कितने गए, हमारे पास डेटा नहीं है। तो अब कुछ देखो, ये ज्वाइन करने के बाद कितना हो गया 300,
वॉइस कितने हुए हमको नहीं पता, लेकिन अब ये रेशियो कितना हो गया वॉइस और गर्ल्स का 6:5, यानी कि हमारे पास इस 5 की वैल्यू कितनी है 300। समझ रहे हो कितने टाइम्स है रेशियो, मैंने कहा था हमेशा सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। कितने टाइम्स है मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है इसका कितने टाइम्स हो गया बच्चों 60। तो इसका मतलब क्या है, इसका भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 60 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 360। यानी कि कितने बच्चे छोड़ के चले गए 30, 30। पहले कितने थे 390, अब कितने बचे 360, 3 छोड़ के चले गए। क्लियर। चलिए बच्चों, the ratio of two numbers is 1:5, their product is 320, then the difference between the square of these two numbers is, ऐसे समझो दो नंबर का रेशियो है 1:5, इन दोनों का प्रोडक्ट है 320। चलो अच्छे समझते हैं। मान लो पहला नंबर हो गया हमारा ax हो गया, b हो गया 5x। इसको डायरेक्ट सॉल्व मत करना वरना भटक जाओगे। क्यों भटकोगे, अभी देखो आप बोलोगे 5 × 1 यानी 5, 5 की वैल्यू 320 है, कितने टाइम्स है 5, 64 टाइम्स आंसर आ गया। नहीं, ऐसे नहीं होगा, इस तरीके समझो। यहाँ पर a इंटू बी की वैल्यू कितनी देखो, तो a कितना x, b कितना 5x, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो x इंटू 5x की वैल्यू कितनी 320। इससे इसको करोगे तो कितना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 64, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8, और यहाँ पर कितनी आई 64। ये डिफरेंस आता है, क्यों आता है प्रोडक्ट के केस में। अब बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दिस टू नंबर। अब नंबर देखते हैं, नंबर क्या हो गया, a कितना हो गया 8 और b कितना हो गया 40। इन दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस बताना है, ये कितना होगा और ये कितना होगा 64। तो क्या आंसर आ जाएगा 1536। क्या इतनी सी बात समझ में आई, आई होप आई गई होगी। चलिए, before a battle the ratio of tanks to plane in an army was 5:3. During the war 1000 tanks were destroyed and 800 planes were destroyed. The ratio of tanks to planes become 2:1. What is the number of tanks after the war? युद्ध की स्थिति चारों तरफ है प्यारे प्यारे बालकों, सावधान रहें, सतर्क रहें और पढ़ते रहें। इस चैनल के थ्रू तैयारी करते रहें, ब्ला 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 नहीं करना, सवाल करते हैं। Before a battle, the ratio of tanks to the planes in an army was 5:3. So the ratio of tanks to planes is 5:3. एक युद्ध हुआ जिसमें 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए, 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए और उनका रेशियो बचा 2:1। अब इसको आप सोचोगे इसको भाई उस तरीके से कर देते हैं कि अब 2:1 बचा है, यहाँ पर ये यहाँ पर ये, नहीं बचा, इसका ऐसे नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है, सेम होती तो डायरेक्टली हम वही यूज करते हैं। अब मैं आपको सारे टाइप के सवाल इसीलिए कराता जा रहा हूँ ताकि आप सारे पैटर्न समझ जाओ। तो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कम है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो टैंक्स हो गए 5x और प्लेन्स हो गए 3x। क्लियर। टैंक डिस्ट्रॉय हुए 1000 और प्लेन डिस्ट्रॉय हुए 800। तो अब रेशियो कितना बचा 2:1 टैंक्स, तो ये कितना हो गया 5x माइनस 1000, 6x माइनस 1600। ये इधर आ गया, इधर आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600। द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर। क्लियर। तो इनिशियल कितने थे टैंक्स हमारे पास 5, 5 × 600 यानी कितना 3000। 1000 डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब कितने बचे 2000। सिंपल। देखो अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है या आपको समझने में कुछ दिक्कत आ रही है तो कृपया करके आप अपनी वो समस्या जो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें पुट कर दें। ठीक है, चलिए